यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जीवन में एक और अवसर दिया है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ सके, वचन जान सके, उस पर चल सके और उनकी आशीषों का हम वारिस ठहर सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन जो लूका 11 और 28 में जो लिखा है, धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते और उनको मानते हैं। हाँ प्रभु, हम केवल वचन को सुनने वाला सिर्फ नहीं प्रभु, उन पर चलने वाले बने, बुद्धिमान बने और तेरी आशीषों का वारिस ठहरे प्रभु। हमारे हृदय को, मन की आंखों खोलो प्रभु, और तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय आज लिया है ये है हमारी श्वास को कैसे समझे, हाउ टू अंडरस्टैंड आवर ब्रेथ। इसको हम लोग सब श्वास लेते हैं, वी ब्रीद इन एंड वी ब्रीद आउट। हर एक प्राणी श्वास लेते हैं। तो इसके बारे में हम बाइबल के अनुसार आज गहराई में जानने का बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय बहुत सारे चीजें मैंने तैयार किया पवित्र आत्मा का सहायता से। जल्दी से हम इसको देखेंगे, ओके। और आप ध्यान से इसको सुनिएगा, उसका पॉइंट्स नोट करिएगा और अपने जीवन में इस वचन को अमल करके जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए आपको जरूर ये टॉपिक जो है मदद करेगा। सबसे पहले सवाल है, हम कई बार हम बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन हमको कुछ सवाल खुद करना पड़ता है। वी हैव टू क्रिएट सम क्वेश्चंस इन आवर माइंड एंड देन ओनली वी गेट द आंसर्स। हालेलुया। सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले हम बनाया कैसे? हाउ इज द फर्स्ट मैन और वुमन फॉर्म्ड? कैसे? सबसे पहले उसके वचन देखते हैं, जेनेसिस 2:7, उत्पत्ति का 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसी प्रकार से रिपीट किया हुआ है जोब 33:4, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। So now we know how we are formed. हम कैसे बनाया गए हैं। आदि में, उत्पत्ति में परमेश्वर ने सारे जंतु जानवर को सबको शब्द से पुकारा और वैसे ही हो गया। और लेकिन इंसान को, नर और नारी को मिट्टी उठा के अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप और समान बनाया और अपनी सांस उसके अंदर फूका। He breathed his own breath into the image he made. इसलिए फिर उस समय से जब उसने अपने श्वास उस पुतली में डाल दिया, तब वो जो है पुतली है जीवित हो गया। Then we became living being, जीवित प्राणी बन गया। इसी तरह से हमें बनाया गया है। सबसे पहले परमेश्वर ने अपने हाथों से अपनी श्वास फूंक के हम जीवित हो गया। ये हमारी शुरुआत है। और फिर हम देखते हैं जब श्वास फूंका है, जीवित प्राणी हो गया है, कि हमारा जीवन और मृत्यु, एक इंसान जिंदा है या मरा है, कैसे निर्धारित किया जाता? हाउ वी डिटरमिन वेदर द पर्सन इज डेड और अलाइव? कैसे निर्धारित किया जाता है? उनके श्वास से ही निर्धारित किया जाता है। और फिर अभी देखते हैं, खास करके 2-3 साल के अंदर
हम देखते हैं हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी फेफड़े जो लंग्स है, ये सब इतना खुदा ने इतना सुंदर तरीके से बनाया। और फिर जो हम हवा है जिसे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, कितना प्रभु ने सुंदर तरीके से हमारे नाक में ही फिल्टर्स बनाया। फिर अंदर भी कई प्रकार का फिल्टर्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बनाया, जिस वजह से इंसान जो हवा में इतना प्रदूषण किया है, एयर वाज सो पोल्यूटेड, हमारी ये जो हवा इतना पोल्यूट हो गया, और जो हम सांस लेते हैं वो जो गंदे तरह के गैसेस और केमिकल्स, ये सारे हम अंदर ले लेते हैं। परमेश्वर ने ऐसे सिस्टम बनाया कि अच्छा, जो शरीर के लिए जरूरत है वो ऑक्सीजन पर अंदर जाता है, वो जो गलत गैसेस केमिकल्स वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कुछ वापस फिर दूसरे तरह से वापस आ जाता है। एवरी सेकेंड वी ब्रीद इन एंड वी ब्रीद आउट ऑल्सो। इतना अच्छा सिस्टम बनाया, लेकिन शैतान इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी कितना अटैक हो रहे हैं। आप ये 2-3 साल से कितने सारे डेल्टा वेरिएंट वायरस, कितना भी नाम, बड़े बड़े नाम दे दीजिए, वो सारे घूम फिर के हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं। चोर चोर करने, नाश करने, घात करने आता है ना। तो ऐसे ही इसलिए कि हम लोग हर सांस को जो हम प्रभु को एक्नॉलेज करना जरूरी है, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये सांस से ही निर्धारित किया जाता है। क्योंकि जेनेसिस 7:22 उसमें लिखा है, जो जो भूमि पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिट गए। जब जल प्रलय आया था, जितनों में सांस, नथनों में श्वास था, वो सब मर मिट गया। इसका मतलब एवरीवन डाइड एक्सेप्ट नो एंड हिज फैमिली, नोआ एंड हिज फैमिली। तो इसका मतलब क्या, हमारी आशा क्या है? जब तक हमारे अंदर ये श्वास है, और तो तरह तरह का वायरस आता है, नाम आता है, हम मौत से ये डर को पैदा करता है, द फियर ऑफ डेथ ये आ जाता है। इसलिए हम मौत से नहीं डरना है, हम ये जानना है जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में। इसलिए हमको क्या करना है, जितना समय दिया है, एवरी डे वी थैंक द लॉर्ड। हर एक दिन के लिए, एक गिफ्ट ऑफ लाइफ के लिए हम धन्यवाद करते रहें और परमेश्वर के भय में चले। ये नहीं कि हम लापरवाही, की कई बार हम लोग इस चीज को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहे तो कैसे भी कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, इस तरह से जीवन लूज लिविंग नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के भय में रहना है और इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारता से रहना है। ये अय्यूब को कई बार मैं सोचती हूँ, अय्यूब के ही ये ब्रेथ, ये श्वास के बारे में सबसे ज्यादा मुझे अय्यूब का किताब में ये वचन क्यों मिला है, क्योंकि उसने बहुत सारे तकलीफ से गुजरा है। और फिर इस श्वास का भी, ये हर एक चीज का परमेश्वर क्या किया है, कैसे रचना किया है, उनका लाइफ का वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अय्यूब को भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि द वे ही हैज गॉन थ्रू ही रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। कई बार हम लोग तकलीफ से गुजरते तो भी हम लोग ग्रेसफुली प्रभु लेकर आ जाएंगे, क्योंकि कई बार परमेश्वर भी कुछ चीजों को अनुमति देते हैं। 2 वचन अय्यूब से पढ़ेंगे, अय्यूब 27 का 3 और 8 में पढ़ रहे हैं, जोब 27, 3 and 8 पढ़ रहे हैं। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है, परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। जब तक परमेश्वर की आत्मा मेरे नथनों में सांस बना है, मैं क्या करूंगी, परमेश्वर की धन्यवाद करूंगी और इस जीवन को परमेश्वर के भय में, कोई देखे ना देखे, जैसे कोई परमेश्वर के आंखें मेरे देख रहे, सीसीटीवी कैमरा जैसे, ऐसे हमको जीना है। क्योंकि 8वां वचन में उसका जवाब आ जाता है, लिखा है, परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसके धन भी प्राप्त किया हो
तो भी उसका क्या आशा रहेगी। मैं बहुत एंशियस और बहुत दुनिया भर की चीज हासिल करना और परमेश्वर का भय ना रख गलत तरीके से धन कमाऊं तो उसकी आशा नहीं है, ऐसे बोल रहे अय्यूब। क्योंकि साम 146 वर्स 4 में बड़ा अच्छा लिखा है, उसका प्राण भी निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगे। ये यानी कि मतलब हमारा जीने का आशा क्या है, हमारा जीने का आशा शारीरिक है या आत्मिक है, ये हमारी प्रायोरिटीज, हमारी जो मोरल वैल्यूज, ये सब बहुत जो स्पिरिचुअल वैल्यूज रख के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमें फिर औरों में फर्क क्या रह गया ना। क्योंकि वचन में लिखा है ना कि उनकी जितना मर्जी हम करियर के लिए, हम बच्चों के लिए जितना मर्जी हम प्लान्स बनाए या घर बनाने के और बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के या बड़ी बड़ी गाड़ी, ये सब ठीक है, पर अल्टीमेटली क्या परमेश्वर का है, आत्मा तेरा ड्राइविंग सीट में है या अपने शरीर की अभिलाषाएं आपको ड्राइविंग सीट में रख के आपको आगे चला रहे। ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि वचन में लिखा है कितना मर्जी हम ये कल्पनाएं करें, प्लान्स बनाए, अगर हमारी सांस आस निकल गया तो वो सारे प्लान्स भी उस व्यक्ति के साथ अब्रप्टली बंद हो जाएगा, अब्रप्टली खत्म हो जाएगा, और फिर उनका प्लान्स भी उनके साथ मिट्टी में बरी हो जाएंगे। या दूसरा व्यक्ति उनके कल्पनाओं को जो उनके घर में है या कहीं ऑफिस में है, उनके जैसे वो कल्पनाएं नहीं कर पाए होंगे, अगर किया तो भी उस ड्रीम को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको ये आत्मा को पहले स्थान देते हुए, परमेश्वर की बातों में पहले स्थान देते हुए हम आगे बढ़ने से क्या होता है कि हमारी लाइफ स्मूथली चलेगा और हमारी कल्पनाएं भी सिद्ध हो जाएंगे। ये है। फिर उसके बाद क्या है कि सो हमारी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। बाइबल बताती साम 150 वर्स 6, उसमें लिखा है जितने प्राणी है सबके सब यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है इस सृष्टि में जो चिड़िया है, पहाड़ है, नदियां है, वो भी अपने अपनी तरीके से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और मैं बहुत सारे वचन नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन पढ़ना है तो आप नोट कर सकते हैं। साम 115 115 का 7 और 30 का 9 और एशिया 38, ये तीनों जगह में और भी जगह है होंगे, मैंने 3 उठाया है। उसमें लिखा है जब तुम मिट्टी में, इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, परमेश्वर की सिताइश कर सकते हैं क्या? इफ यू हैव गॉन टू द ग्रेव यू कांट प्रेज गॉड। हालेलुया। तो जब तक हम हमारे हृदय पहले धन्यवाद से बनना है, फिर हमारे होठों से भी धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद करना, ये हमारी एकमात्र कर्तव्य है। कई बार हमें बहुत सारी चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैसेज सिर्फ भेजती हूँ, जो उसमें छोटा सा मैसेज भेजती हूँ बहुत लोग को, सिर्फ एक दिन में, और उसमें बहुत सारे आशीषें होती है। और लेकिन कई बार 60% लोग क्या है, आमीन भी नहीं लिखती हैं। तो क्योंकि वो किसके लिए मैं भेज रहे हूँ, उन्हीं के लिए भेज रहे हूँ, लेकिन वो पढ़ते हैं या आमीन टाइप करने में भी कई लोग प्रतिक्रिया नहीं जताते हैं। तो मैं बोल रही हूँ परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान हमें दिया, हमें एक मिनिमम रेस्पॉन्स क्या है, लॉर्ड आई थैंक यू। हमें परमेश्वर बड़ी बड़ी आशा हमसे नहीं रख रहे, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच, जस्ट अ ग्रेटफुल हार्ट एंड अ माउथ फुल ऑफ प्रेज। यही आशा रखते हैं परमेश्वर हमारी। कई बार हम फिर भी ग्रांटेड ले लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपने आप को प्रतिदिन इवैल्यूएट करना है, अपने आप को एग्जामिन करना है, जांचना है। मे बी आई एम नॉट ग्रेटफुल टू यू, मे बी आई डिडंट थैंक यू इनफ, क्या मैं पश्चाताप नहीं किया होगा। ये एक सॉरी और एक थैंक यू, ये दो चीज
जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, परमेश्वर के साथ भी ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थैंक यू और एक सॉरी, और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग उसकी सिंहासन, पृथ्वी उसकी आसन, वो पूरा सर्वांतरयामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो फिर उनको क्या हम दे सकते हैं? सिंपल सॉरी एंड सिंपल थैंक यू, दैट इज ऑल ही वांट्स एवरी डे इन आवर लाइफ, फ्रॉम आवर लाइफ। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम अपना सांस के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं आज। तो और उसके बाद मैं एक चीज पूछती हूँ, कई बार हमारे देश में जो इंसान की दर्जा, जानवरों का दर्जा, हम प्रायोरिटीज को उलट पुलट कर देते हैं। हम बाइबल में देखते हैं इंसान और जानवर का डिफरेंस क्या है। जल्दी से हम देखते हैं, कुछ वचन को पढ़ते हैं। एक्लीसियासिस 3:19-21, सपोदेशक 3:19-21। क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसा ही पशुओं का भी दशा होती है, दोनों का वही दशा होती है। जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। सभी का श्वास एक सी है, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी पर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? ये कौन जानता है? ये सुलेमान ने ये 3 किताबें लिखा है ना, उसमें सपोदेशकी सुलेमान ने लिखा है। कई बार हम इंसान का और जानवरों का वो प्रायोरिटीज को अदल बदल कर लेते हैं और हम नहीं जानते हैं। हाँ, ये सुलेमान ये सपोदेशक 3 अध्याय में कहता है, सब कुछ सेम लगता है, लेकिन जिस जगह में वो पहुंचता है वो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन है। लास्ट में अगर पढ़े, सब कुछ सेम लगता है क्योंकि उनको भी बच्चे होते हैं, उनको भी कुछ बहुत कुछ सिमिलर है, लेकिन जो डेस्टिनेशन, मंजिल अलग है। क्योंकि 21वां वचन में क्या लिखा है? मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है। कि मिट्टी में हम सब रहते हैं ना, जानवर भी मिट्टी में ही रहते हैं पृथ्वी में, और मनुष्य भी मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी से ही बना हुआ। मिट्टी से मिलेंगे जानवर भी, लेकिन जगह पहुंचने का अलग अलग डेस्टिनेशन है। इसलिए हमारी प्रायोरिटीज जानवर और मनुष्य को भी क्लियर होना चाहिए। कई बार हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, और फिर हम प्रायोरिटीज को अदल बदल कर देते हैं। इसलिए मैंने वचन से ही सिखाया है आपको। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, एक्लीसियासिस 12:7 में लिखा है, मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हम लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। हम ऑफिस जाते हैं, घर वापस आते हैं। जानवर भी अगर गांव में देखेंगे, सुबह छोड़ देते, शाम को घर लौटते हैं। बस अड्डा से बस जाती तो वापस बस अड्डा में रात में। मेट्रो, शहरों में मेट्रो ट्रेन होते हैं, वो 6 बजे शुरू होते, 10 बजे वापस आके अपना अड्डा में वो आके हॉल्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह इंसान भी जहां से उसने यात्रा शुरू किया है वहीं पे अंत करना है। लेकिन फर्क क्या है? हमारी आत्मा, शरीर में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर की पास जाएगा। इसलिए हम बुद्धिमान होना है। हम इस शरीर और इस मिट्टी से बना हुआ शरीर के लिए सिर्फ नहीं जीना है, आत्मा के लिए ज्यादा जीना है, और वही बुद्धिमान होता है। आपको पता है ना कि जो मैथ्यू 24 में लिखा है ना, वाइज मैन बिल्ड्स ए हाउस ऑन द रॉक एंड देन फूलिश मैन बिल्ड्स ऑन द सैंड। रेत में बना हुआ आंधी आए तूफान आए गिर जाएगा, और जो पत्थर पर बना हुआ आंधी आए तूफान आए नहीं गिरा। ये पत्थर क्या है? यीशु मसीह है। और हम आत्मा के लिए जिएंगे तो हम वाइज है, अगर शरीर के लिए जी रहे हैं तो हम फूलिश है, क्योंकि ये आत्मा हमेशा के लिए
और शरीर कुछ समय के लिए, हर चीज के लिए पता है परमेश्वर ने इस सृष्टि ऐसा किया है कि सीजन्स बनाया, हर एक का समय निर्देशित किया है। सुबह सूरज आता है, फिर डूब जाता है, फिर चांद आता है, फिर वो चला जाता है, और फिर चांद जो है भूमि के चारों ओर घूमता है, भूमि अपने ऊपर घूमता है, फिर सूरज के चारों, इस तरह से हर एक टाइम और सीजन और प्लैनेट सब कुछ परमेश्वर ने इतना सुंदर तरीके से एक सिस्टम बनाया, और समय भी, ड्यूरेशन भी बनाया। जेनेसिस 6:3, उत्पत्ति 6:3 में लिखा है कि इंसान से कब सब मैं लड़ता रहूंगा, उनका आयु 120 कर दिया परमेश्वर, जेनेसिस। लेकिन साम्स, भजन संहिता 90 और 10 आते आते हमारी आयु कितना हो गया, 70 या ताकत से 80 हो गया। ऐसे ही घास भी आज है कल मुड़ जाएगी, ऐसे ही परमेश्वर हर एक चीज का एक टाइम है। तो इतना टाइम दिया, हम एक एक दिन को बहुमूल्य समझे, यही हमारी कर्तव्य है। क्योंकि एशिया 40:7 में क्या लिखा है, यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, निस्संदेह प्रजा घास है। प्रजा घास क्यों बोल रहे परमेश्वर? मैं इसलिए सोचती हूँ क्योंकि ही वॉन्ट अस टू एक्नॉलेज हिज लॉर्डशिप। हम ये जानना है कि परमेश्वर प्रभुता करता है। ही इज द क्रिएटर एंड ही इज द कंट्रोलर ऑफ द होल यूनिवर्स। एशिया 42 और वर्स 5 में लिखा, परमेश्वर जो आकाश की सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो ही कहता है। मतलब ही वॉन्ट्स टू एक्नॉलेज हिज लॉर्डशिप, सॉवरेनिटी, सार्वभौमता को हम हर एक दिन एक्नॉलेज करना है, तब हम सेफ रहेंगे। हम डरने का बात नहीं है। जितना दिन प्रभु ने हमारे आयु में दिया है, हम निडर रहे, परमेश्वर के भय में रहे, और एंजॉय एवरी डे एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ लाइफ गिवन टू यू इन हिज प्रेजेंस। हालेलुया। और फिर आखिर में हमारे लास्ट पॉइंट में आती हूँ कि ये श्वास जो है पवित्र आत्मा का काम को भी दिखाता है। दिस ब्रेथ ऑल्सो रिप्रेजेंट द वर्क एंड इफेक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। कैसे? कई बार पवित्र आत्मा कोई भी रूप ले सकता है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उस समय कबूतर के नाए, और इजरायली लोग जब चल रहे थे बादल के रूप में, अग्नि का खंबा के रूप में, और फिर अभिषेक किया तो तेल के रूप में, अलग अलग रूप, या इंसान के द्वारा, शरीर के द्वारा कई रूप ले सकता है पवित्र आत्मा। He is also God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, so he can take any form. So हवा के रूप में भी पवित्र आत्मा हम काम करते हुए देखते हैं। प्रेरितों का 2:1-2 मैं पढ़ रही हूँ। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सबकी सब एक जगह इकट्ठा थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट की शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया। तो यहाँ पे पेंतिकोस्त का दिन सबसे पहले पवित्र आत्मा किस रूप में आया? बहुत तेज आंधी, माइटी रशिंग विंड, इंग्लिश में ऐसे लिखा, ऐसे हवा के रूप में आया। जब एलिशा को परमेश्वर ने एलिया को बात किया तो वो हवा में नहीं आया, अग्नि में नहीं आया, भूकंप में नहीं आया, पर एक छोटा सा विस्पर, एक ऐसे पुष्प करके बात करते हैं ना, वो विस्पर के रूप में प्रभु ने बात किया। तो गॉड इज ए सॉवरेन गॉड। हवा के रूप में भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा था। हम देखते हैं, वचन में देखते हैं, क्योंकि जॉन चैप्टर 20 और वर्स 21 एंड 22, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, उसने चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो।
Jesus himself demonstrated by breathing on his disciples. अपने चेलों के ऊपर उसने फूका, ऐसे लिखा है। और फिर उसके बाद क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। इसका मतलब ये साबित होता है कि गॉड वर्क्स थ्रू द ब्रेथ, गॉड वर्क्स इवन थ्रू द एयर, द विंड, ही कैन ब्लो इट ऑन यू। हालेलुया। यही बताते हैं वचन में। एजिकियल, आपको पता है, एपिसोड भी बना हुआ, सूखी हड्डियां कैसे जीवित हुआ, कि पवित्र आत्मा हवा के रूप में आके डेड थिंग्स, मरा हुआ चीज को जीवित बना सकता है, इररिपेयरेबल चीज को रिपेयर कर देता है, और लॉस्ट चीज को रिकवर कर देता है, बहुत चीज को रेस्टोर, पुनर्स्थापना कर सकता है। ही गिव्स अस होप, ही गिव्स, आशा दिलाता है हमको और परिवारों को, देश देशों को, हर चीज को एक आशा देता है परमेश्वर हवा के रूप में। एजिकियल को एक वचन दो वचन पढ़ रही हूँ। एजिकियल 37, सबसे पहले 4 और 5 पढ़ते हैं, फिर 9 और 10 पढ़ते हैं। तब उसने कहा, इन हड्डियों को भविष्यवाणी करके कहो, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। हालेलुया। और फिर उसने 9वां वचन में कहा कि हे मनुष्य के संतान, सांस की भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके क्या है? हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात हुए किए में समा जा और वो जी उठे। उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी किया, तब सांस उनमें आया और वो जी उठकर अपने पांव में खड़े होके बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर पवित्र आत्मा हवा के रूप में भी, सांस के रूप में भी काम कर सकता है। इसलिए हम हर एक सांस में प्रभु को धन्यवाद करते रहें, और ये जरूर जाने कि प्रेरितों का 17 और 25 में लिखा है, किसी वस्तु की आवश्यक कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। He is the one who is behind this breath. हालेलुया। यही सांस के पीछे कौन है, हम उसका भय खाएं और उसके अधीन हो जाएं। फिर ये सांस हमें जितना समय प्रभु ने नियुक्त किया है, हम अपना लाइफ को एक एक दिन एंजॉय कर सकते हैं और उनके आशीषों का वारिस ठहर सकते हैं। धन्यवाद महान सामर्थी पिता। हमने देखा है प्रभु, इस सांस जो हम लेते हैं छोड़ते हैं, उसके पीछे बाइबल में क्या गहराई में इसके बारे में हम जानकारी ले लिया परमेश्वर पिता। जैसे साम 150 वर्स 6 में लिखा है, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु धन्यवाद का दिल रखें, और हर एक सांस के लिए हम प्रभु एक ग्रैटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं प्रभु। और एवरी डे परमेश्वर के, हर एक दिन को परमेश्वर के भय में चले, और तेरे वचन के अनुसार जितना हो सके हम चलें और बुद्धिमान बने, और तेरी आशीषों का हम वारिस ठहरे प्रभु। सारा आदर महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।